हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गुजराती, उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 3 प्राणायाम। ठीक है, यानी प्रयाण। प्रयाण मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसका मतलब होता है प्रयाण होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं, प्रयाण जो है वो रमण भाई नीलकंठ के द्वारा लिखा गया एक क्या है, यहाँ पे हास्य, यहाँ पे एक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रमण भाई का। तो क्या दिया है, रमण भाई महितराम नीलकंठ का वतन जो है, वतन जो था वो अहमदाबाद। वतन मतलब क्या है, वहाँ के रहवासी। ठीक है, तो पंडित युगना अग्रणी साहित्यकार था। वो पंडित युग के एक अग्रणी साहित्यकार थे और साहित्य के उपरांत उनकी समाज सेवा भी नोंदपात्र है, जिसमें बंधुभद्र की जैसी हास्य रस विख्यात नवलकथा और राई का पर्वत जो उनके शिष्ट नाटक जो है उनके द्वारा लिखे गए हैं। कविता और साहित्य भाग में 1 से लेकर 4 जो हैं वो इनके विवेचनों की व्याख्या का संग्रह है। धर्म और समाज के नाम के 2 भाग में यहाँ पे तत्व चर्चा को ध्यान में रखते हुए इनकी व्याख्या का यहाँ पे क्या दिया, ग्रंथस्थ यहाँ पे जो है वो दिया गया है। मतलब समाज और धर्म और समाज को 2 भाग में तत्व चर्चा को ध्यान में रखते हुए इसमें व्याख्या का गणग्रस्त यहाँ पे जो गणग्रस्त जो है वो यहाँ पे दिया गया है। આ ખંડ ગુજરાતીની પ્રસિદ્ધ હાસ્ય નવલકથા બંધભદ્રમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। બંધભદ્ર અને તેમના શિષ્ય અંબારામને મુંબઈ જવાનું હોય છે। यानी ये जो खंड गुजराती का प्रसिद्ध हास्य नवल कथा जो है ये बंधभद्र में से लिया गया है। बंधभद्र और उसके शिष्य अंबाराम जो है वो उनको मतलब मुंबई जाने का होता है, मतलब जाना होता है। तो ते घटनामांथी बंधभद्રની વિચિત્રતાઓ, જૂનવાળી ખ્યાલો અને કૃત્રિમ સંસ્કૃત प्रधान भाषाના प्रयोगથી हास्य निपजे છે। तो इस घटना में बंधभद्र की जो विचित्रता जो है वो जूनवाड़ी मतलब जो उसके ख्यालात जो हैं पुराने वो, और कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग यहाँ पे हास्य देखने को मिलता है। लेखक ने धर्मना नामे चालता दंभ ઉપર કટાક્ષ કરવા સાથે મનુષ્ય પોતાના પુરાણા ખ્યાલોમાં કેવો બંધાયેલો હોય છે તેની ઘટનાઓ વર્ણવી છે। तो लेखक ने यहाँ पे धर्म के नाम पर चलते जो दंभ जो है, यहाँ पे दंभ जो है वो उस पर कटाक्ष करते हुए मनुष्य को अपने पुराने ख्यालों में किस प्रकार वो खोया हुआ है उसके बारे में इस पार्ट के अंदर बताया गया है। तेनी घटनाओं वर्णवी छे, ये घटना यहाँ पे वर्णित की गई है। विचित्रता के अत्यंतिका कथा माथी तेवो कयो हास्य पैदा थाय छे। मतलब यहाँ पे अत्यंत विचित्रता में से किस प्रकार का हास्य पैदा होता है उसका दृष्टांत रूप यह खंड है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पार्ट शुरू करने से पहले जो चैप्टर के जो हमारे सिंटोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला प्रयाण करवो। अब चैप्टर का नाम ही हमारा प्रयाण। प्रयाण मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस प्रस्थान करना है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। उसके बाद त्वरित। त्वरित मतलब होता है झड़पी, मतलब जल्दी होना। अज्ञ मतलब अजान, ठीक है, जिसको हम मतलब जानना ना हो, ठीक है, जिसको जानते ना हो, ये भी कह सकते हैं। वहम। वहम कहते हैं मेरा वहम है, जैसे मतलब यहाँ पे दिया संशय यानी खोटी मान्यता, तो एक भ्रम कह सकते हैं। उसके बाद नाद। नाद मतलब होता है स्वर, दूसरा आवाज। मर्दन मतलब होता है चौखू, ठीक है। उसके बाद उमंग। उमंग मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट। विदित मतलब क्या होता है, जानेलू यानी जानवा आवेलू। उसके बाद मोहमाई। यहाँ पे मोहमाई जो वर्ड जो है वो एक मुंबई नगरी के कृत्रिम नाम, मतलब मुंबई के लिए यहाँ पे कृत्रिम नाम यूज किया गया है लेखक के द्वारा। उसके बाद मूल्य पत्रिका। मूल्य पत्रिका का मतलब होता है टिकट। कर्तव्य मतलब क्या होता है, फर्ज। उसके बाद कोप मतलब क्या होता है, क्रोध अथवा तो गुस्सा। मेद मतलब क्या होता है, गांडो, ठीक है। ये अंग्रेजी शब्द जो पारसी क्या उच्चारण के लिए मतलब पारसी के यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद तड़पदाया मतलब इसका मतलब पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या दिया, मोहटो मतलब क्या होता है, मोटो। अगाड़ी मतलब होता है आगाड़। उसके बाद आय मतलब होता है आही। सोकरा क्या बोलते हैं ना, जैसे सोकरा सोकरी, तो इसका मतलब होता है लड़का लकी। दाबड़ी यानी नानो दाबड़ो मतलब डब्बी। से मतलब होता है 6। युवान मतलब युवान देश नो वासी। युवान मतलब क्या, युवान देश का वासी मतलब कह सकते हैं विदेशी। बकेच। बकेच मतलब बोले 6। तव। तव मतलब तारू तमारू। उसके बाद कमरक मतलब क्या होता है, एक
खाटू फल मतलब एक खट्टा फल। उसके बाद एंटोनिम्स दिया गया, विरोधार्थी शब्द हमें दिया गया रक्षण, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, भक्षण। उसके बाद दिया रगवाया थऊ, इसका मतलब होता है बहुज उतावड़ थई जऊ, मतलब रगवाया मीन्स क्या, बहुत ही उतावड़ होना, इसका मीनिंग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया शब्द समूह के लिए एक शब्द हमें दिया है, कहीं ना सकायते वेली अकथ्य, मतलब जिसको कुछ ना कह सका है, मतलब अकथ्य। उसके बाद आग थी चालती गाड़ी, मतलब क्या है, आग गाड़ी, जिसका मतलब यहाँ पे ट्रेन से यूज किया गया। उसके बाद जानवानी इच्छा मतलब जिज्ञासा, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर दिया है जमीने अमी स्टेशन पर गया। अब स्टूडेंट्स, जमीने मतलब यहाँ पे होता है खाना खाने के बाद, तो उसे गुजराती में बोलते जमीने बोलते हैं, ठीक है, खाना खाने को। मतलब उन्होंने खाना खाने के बाद वो स्टेशन पर गए, घेर थी निकलता भंद भद्रनो आनंद अपार हतो। जाहिर सी बात है, जब कोई भी हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं जाना होता है रेलवे से या फिर किसी दूसरी जगह, तो हम बहुत ही मतलब आनंद होता है। उसी तरह जब घर से बंद भद्र यहाँ पे निकले थे, उनको बहुत आनंद था, अपार मतलब बहुत सारा। उसके बाद कपाड़े कंकुनो लेक, यानी सर पे के कंकु का लेप यहाँ पे उन्हें मतलब लगाया था। मने कहे के अंबाराम आज नो दिवस मोटो छे, मतलब यहाँ पे मोटो का आज का दिवस क्या है, बहुत बड़ा है। આપણે આપણા વેદ ધર્મના રક્ષણ કરવા, मतलब हम अपने वेद धर्म के रक्षण करने के लिए आर्य धर्मનો जय करवा, सनातन धर्मનો प्रचार करवा प्रयाण કરી રહ્યા છે। तो यहाँ पे बंधभद्र यहाँ पे आपने अंबाराम यानी उनके शिष्य जो होते हैं उससे कहते हैं कि आज का दिन जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हम अपने वेद धर्म के रक्षण के लिए मतलब हमारे आर्य धर्म की जय करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए प्रयाण मतलब क्या, प्रस्थान कर रहे हैं। रावण नो पराजय करवा निकटता श्री राम पूर्ति के भी हशे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बंधभद्र कि जिस प्रकार जब राम जब निकले थे रावण को पराजय करने के लिए, तब उनकी वृत्ति यानी उनकी जो एक्साइटमेंट जो कि वो कितनी यहाँ पे होंगी। कंस ना वधनु कार्य आरंभता श्री कृष्ण उत्साह के वो हशे। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया होगा, तब श्री कृष्ण का उत्साह कैसे होगा, मतलब कितना होगा। कीचक ने मर्दन करवा नियुक्ति रचता भीमसेन नो मांग के वो से। जब भीमसेना ने यहाँ पे कीचक को मर्दन किया, तब उस समय उनका उत्साह जो होगा वो कितना उत्साह होगा। ऐसे वो क्या करते हैं, बंधभद्र जो होते हैं वो उनके जो होते हैं वो शिष्य उससे अंबाराम से यहाँ पे कहते हैं। आगे देखते हैं, चकित थई में कहियो अखत्य महाराज अखत्य। तब यहाँ पे ये कौन कहता है, तो ये अंबाराम में कहता है कि चकित थई में, मतलब मैं तो आश्चर्य हूँ, मतलब अखत्य जिसके बारे में कह ना सके महाराज, ऐसा वो कहता है। बंद्र बोली उठिया, अब बंद्र बोल उठे तो मारी वृत्ति पण आज अखत्य छे। तो मेरी जो एक्साइटमेंट है वो भी क्या अखत्य, जिसे मैं बता नहीं सकता हूँ। मारो उत्साह पण आज अखत्य छे, मारो उमंग पण आज अखत्य छे। अने अंबाराम ऐसा कहता है। अब अंबाराम भी कहने लगता है कि मेरा उमंग भी, मतलब मेरा उत्साह भी इस तरह की उससे मैं बयान नहीं कर सकता, और इस प्रकार मेरा उमंग भी क्या है, मतलब जिससे मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसा अंबाराम कहने लगता है। एम ना समझीस के आग गाड़ी में जाऊँ छू तो તેથી જ મારી ગતિ આટલી ત્વરિત છે। अब यहाँ पे जो बंधभद्र जो है वो अपने शिष्य अंबाराम से कहता है कि ये मत समझना कि हम आग गाड़ी, अब आग गाड़ी मतलब क्या, यहाँ पे रेलगाड़ी के लिए यूज किया गया कि आग गाड़ी में हम जा रहे हैं, तो इसलिए मेरी गति मतलब वहाँ पे चलने की जो गति वो स्पीड है, ज़्यादा तेज है, ऐसा मत समझना। मारो वेग मतलब यहाँ पे गति से चलने की जो होती है रफ्तार, वो मारो पोतानो वेग तने वेदित छे, मतलब मेरा जो खुद का वेग जो है वो क्या है, वो एकदम बड़ा हुआ है। मैं कहियो, तब अंबाराम कहते हैं कि महाराज ते दहाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक सियाड़वा ने वरु घारी આપણે પાછા ફર્યા હતા, તે દહાડે તો અમે મારાથી બહુ અગાડી નીકળી ગયા હતા, તેવો વેગ કહો છો। तो अब यहाँ पे अंबाराम से अपने महाराज से सवाल करता है कि दहाड़े मतलब पहले तो जबलपुर दरवाजा के बाहर एक सियाड़ा ने वरुधारी आपने, मतलब वहाँ पे देखने पर पाछा जब फरियाद ते दहाड़े मतलब उस समय, दहाड़े मतलब उस समय, तो तमे मारा थी मतलब उस समय तो आप मेरे से भी आगे जो है वो निकल गए थे, तो आप क्या उस वेग के बारे में बात कर रहे हो। तो बंधभद्र जो है वो गंभीरता थी कहू कई तेवो पण तेथी सरस। अब वो बंधभद्र ऐसा कहते हैं कि हाँ वो भी है और उससे अच्छा भी है। उत्साह नी बातों करता
करता અમે સ્ટેશન પર જઈ પહોંચ્યા। अब वो उत्साह की बात करते करते दोनों लोग कहाँ स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी બંનેની टिकट करावा बंद बदर गया। अब टिकट कराने के लिए बंद यानी उनके जो गुरुजी होते हैं वो जाते हैं। हूँ जोड़े उभो रह्यो, मैं साथ में उनके खड़ा था। बारी में खाबा सूदी मतलब खांबा सूदी टोकू घाली बंद बदरे कहियो, मतलब जैसे जब आप टिकट विंडो पे जाते हैं तो वहाँ पे इतना रहता है कि सिर्फ आपका मुंडी जो है अंदर जा सकता है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या जो खिड़की थी टिकट विंडो की वहाँ पे मुंडी डाल के कहने लगे, बंदर बदर कहते हैं कि श्री मोह मायानी बे मूल्य पत्रिका आप हो। यहाँ पे मोह माया मतलब मुंबई के लिए यूज किया गया, मूल्य पत्रिका मतलब टिकट, यानी मुझे मुंबई जाने के लिए 2 टिकट दीजिए। टिकट मास्टर पारसी था। अब टिकट मास्टर जो था वो पारसी था। तेने कहियो सुबकेच, वो कहता है कि आप क्या बोल रहे हो, आ तो टिकट ऑफिस से, ये जो है क्या है, टिकट ऑफिस है, मतलब टिकट विंडो है। बंदर बंदरे उत्तर दी दो। अब बंदर बंदरे ने क्या उत्तर दिया, यवान, यवान मतलब क्या, विदेश से आया हुआ आदमी। तेथी हूँ यज्ञ नहीं, मैं यज्ञ मतलब यहाँ पे मैं अजान नहीं हूँ, मतलब मैं कह सकते हैं पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ नहीं हूँ। मारे मोह मायानी बे मूल्य पत्रिकानी आवश्यकता छे, तेनी वितरण करवू ए तो कर्तव्य छे। तो बंदर बंदर उसे कहते हैं कि मैं यज्ञ नहीं हूँ, मतलब मैं अनपढ़ इंसान नहीं हूँ, मुझे मुंबई जाने के लिए 2 टिकट की आवश्यकता है, जिसको देना है, वितरण करना जो है वो आपका कर्तव्य है। टिकट ऑफिस में एक हिंदू હતો, तेने कहियो सौरभ जी एने ग्रांट रोडनी 2 टिकट आपो। अब टिकट विंडो के अंदर वहाँ पे एक हिंदू आदमी था जो कहता है कि उस पारसी का नाम था सौरभ जी। तो बोलता सौरभ जी इनको ग्रांट रोड की 2 टिकट दीजिए। टिकट आपता सौरभ जी बोलिया के चालो कई मेद थैलो ज। अब वहाँ पे टिकट आपने के बाद सौरभ जी बोलने लगे, तो चलो भाई कुछ तो हुआ यहाँ पे। हूँ तो समझतो ज नहीं कि ये सुबकेच, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बंद भद्र जो है वो क्या बक रहा है, मतलब क्या बोल रहा है। बंदर भद्र हवे कोप समावी शक्या नहीं। अब बंदर भद्र जब ये बात सुने तो उनका कोप, यहाँ पे क्रोध जो है वो मतलब वो उससे मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तेने महोटो नादे कहियो, उन्होंने मतलब कहा, मतलब जोर से, दुष्ट युवान, मतलब दुष्ट युवान, तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रहो छे। तुम्हारी जो भ्रष्ट यानी जो बेकार बोली जो है उसकी मतलब वासना मतलब बोली के कारण ही तुम क्या हो, अज्ञान। यहाँ पे मतलब कह सकते हो अनपढ़ इंसान हो, मतलब मूर्ख, ऐसा कहा उसने। किसने, बंदभद्र ने सौरभ जी टिकट मास्टर को कहा। आग गाड़ी बोलवाने बदले बंदभद्रे एकाएक टोकू बाहर खींची लीधु, यानी आग गाड़ी जैसे ही आती है तब बंदभद्र ने क्या किया, टोका मतलब अपना जो टोका होता है वो बाहर खींची लीधु। घबकारे थयो तो अने बाहर आवी नाक पापड़ता हता, ते परथी में घोरियो के पारसी मुक्को मारियो हसे। अब यहाँ पे जब वो टिकट मतलब अपना मोंडो जो है वो टोकू जो है बाहर निकालते हैं तब घबकारो थयो तो मतलब वहाँ पे घबकारा यहाँ पे उनको हुआ था। उसके बाद कहते हैं बाहर आने के बाद नाक पापड़ते हैं, नाक को खुजलाते हुए कहते हैं कि मतलब उन घरियों के पारसी मुक्को मारे हो से, मतलब ऐसा उसको लगता है कि जैसे बंदभद्र को सौरभ जी ने क्या मतलब जो टिकट मास्टर है उनको मुक्का मारा है, उसकी बोली से उनको ऐसा लगता है। पण मने तो आटलू ज कह्यु के दुष्ट युवान नो स्पर्श थयो छे, मुझे तो सिर्फ उसने इतना ही कहा कि दुष्ट युवान का सिर्फ स्पर्श हुआ है, तो मतलब माटे मारे स्नान करवी लेवो જોઈએ। वो ऐसा कहता है कि उसने मुझे दुष्ट युवान कहा तो मुझे स्नान कर लेना चाहिए, मैं मतलब उससे क्या हो जाऊं, मैं अपवित्र हूँ, पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा बंदभद्र का मानना होता है। तो आगे कहते हैं मतलब कि मतलब दुष्ट युवान ने मुझे स्पर्श किया तो मुझे अब क्या करना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा बंदभद्र को मतलब माइंड में ख्याल आता है। तब स्नान करी रहा पछी, स्नान करने के बाद आग गाड़ी में जई बैठा, मतलब वो रेलगाड़ी जो थी वो उसके अंदर जाके वो बैठ गए। गाड़ी उपड़वाने 15 मिनिटनी वार हती, तेथी नीचे उतरी, पानी छटावी, चौको करी ते ऊपर ऊभा रही पानी पीधू। अब वो कहते हैं कि बंदर जो है वो स्नान करने के बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी उपड़वाने मतलब यहाँ पे तो निकलने में 15 मिनट जो था वो बाकी था, तब वो नीचे उतरते हैं, पानी का छाटा करते हैं और चौक यानी चारों तरफ फेंकते हैं और खड़े होकर वहाँ पे पानी पीधू यानी पानी उन्होंने पिया। किसने, बंदभद्र ने पिया। गाड़ी उपड़वानी तैयारी थी, तेमा 2 आदमी दौड़ता दौड़ता रगवाया। अब गाड़ी जो थी वो निकलने ही वाली थी, दौड़ते दौड़ते जो 2 आदमी जो थे वहाँ पे वो आए।
रगवाया थैला आवी बारणू खींची बूम पाड़वा लग गया। मतलब उसी समय मतलब गाड़ी चलने की तैयारी थी कि दौड़ते दौड़ते दो आदमी जो है वो उसके पास आए, मतलब दरवाजे खींचे और बूम यानी आवाज जो है वो आवाज मतलब निकालने लगे के मास्टर आ तो बंद छे बारणू उघाड़ो। मतलब ये मास्टर ये दरवाजा जो है क्या बंद है, बारणू उघाड़ो मतलब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक पोटरे आवी बारणू उघाड़ी બંનેની જોશ थी अंदर धकेली दीदा ते बंदर पासे बेची गया। अब एक पोटर दरवाजा जाके खोलता है और दोनों को जोश से यहाँ पे अंदर मतलब ढकेली खींच कर वो जो है दोनों वापस मतलब क्या करते हैं बंदर के पास जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद संकोचाई ने पूछी, मतलब उसे संकोच होकर पूछता है वो कि क्या जसो भाई आप कहाँ जाने वाले हो। तो वो बोलता है मुंबई। तो वो क्या कहता है, मुंबई कहता है। એટલે जिज्ञासाથી पूछ्યું और जिज्ञासा से पूछने लगे कि नाम शू। तो पहला बेमाने एक कचवाई ने जवाब दीधो, मतलब वो थोड़ा हिचकिचाहट से मतलब जवाब उसने दिया, मारो नाम रमा मतलब राम शंकर छे। तो एक आदमी उसमें बोलता है कि मेरा नाम क्या है, राम शंकर है, मेरे भाई का नाम क्या है, शिव शंकर है, अने हमारा घर ना नाम नखोदियो अने घर खोदियो छे। तो एक बोलता है कि मेरा नाम क्या है राम शंकर है, दूसरा यहाँ पे क्या बोलता है और मेरे भाई का नाम क्या है शिव शंकर है। हम लोग का घर का जो नाम है वो नखोदियो अने घर खोदियो। अब नखोदियो घर खोदियो क्यों है तो वो यहाँ भी आगे हमें मालूम पड़ेगा। छोकरा न जीवे तेवी माँ बापे एवा नाम पड़ेला छे। मतलब छोकरा न जी सके ऐसे हमारे नाम जो है वो मतलब माँ बाप के द्वारा हमारा नाम दिए गए हैं। एक उतारू बोलियो के वहम एम कई छोकरा जीवे से। मतलब वहाँ पे एक उतार के वहाँ पे बोलता है कि वहम एम मतलब इस प्रकार कोई छोकरा, मतलब यहाँ पे छोकरा मतलब छोकरा जी मतलब जी से ऐसा नाम से कौन लड़का जिएगा। तो बीजो उतारे बोली उठ्यो। अब दूसरा यहाँ पे मतलब उत्साहपूर्वक बोलता है कि हमारा गामना शंभू पुराणी नो भाणेज जे वल्लभो छे मुंबई जई अंग्रेजी भणी आव्यो छे। मतलब वो कहता है कि दूसरा आदमी जो बोलता है वो शिव शंकर क्या कहता है कि मेरे गांव का एक शंभू पुराणी जो है वो मतलब पढ़ने के लिए वल्लभो जो है वो मुंबई जाकर अंग्रेजी जो थे वो भण के वापस आ गया, पढ़ के आ गया। तो ते कहे छे के એ તો સુધારાવાળાએ અંગ્રેજ લોકોની દેખાદેખી શાસ્ત્ર જોવા बिना वहम करी कहाड़ियों छे। तो वो कहता है कि सुधारावाड़ाए अंग्रेज जो थे वो उन लोगों ने मतलब देखा देखी में शास्त्र को देख के बिना वहम यानी एक तरह का भ्रम कह के उसने मतलब वो सीख के आ गए हैं। शास्त्र में तो लख्यू छे कि मतलब शास्त्र में लिखा गया है कि अपना शरीर में नासक में कठोड़ा मरे छे। मतलब ऐसा कहा है कि हमारे शरीर के जो नासक जो होते हैं उसके अंदर कठोड़ा मतलब मिलते हैं। तेना जेवा कोठा छे, मतलब उसके जैसा क्या है कोठा छे। तेमा वच्चे कमरक जीवी दाबड़ी छे, मतलब उसकी बीच में कमरक की तरह का फल आता है, कमरक जैसे उसके अंदर क्या है दाबड़ी है। और उसके बाद तेमा प्राण वायु भरेला छे, उसके अंदर क्या है हमारी जान जो है वो भरी हुई है। आवा हल्का नाम बोलिए त्यारे कमरक आसपास कोठा माती पित्त निकले। अब जैसे अब ऐसा कहते हैं वो कि जब हम ऐसे हल्के नाम बोलते हैं तब कमरक के आसपास कोठा में से पित्त रस जो होता है वो पित्त निकलता है। એટલે आयुष વધે, इसका मतलब हमारी जो आयुष यानी उम्र जो है वो વધती है। कमरक माथी प्राण वायुनी धार छूटे, और इस प्रकार हमारे कमरक में से क्या होती है जो प्राण की जो वायु की जो धार जो होती है वो क्या होती है निकलती है। ते जीभ ने वड़गी बाहर झरे, और जो हम जो बोलते हैं इस प्रकार वो क्या होता है उससे मतलब बाहर निकलता है। तेनी जोड़े पीलू पित्र छूटतू जाए, अब उसी के कारण जो पीला रंग का पित्त जो होता है वो निकलता जाता है। तेनु जोर नरम पड़े, जिससे उनका जोर नरम पड़ता है એટલે आयुष વધે, जिसका मतलब क्या है उससे उम्र बढ़ती है। तेथी एक कई वहम नहीं, मतलब ये किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, खरी बात है। खरी मतलब यहाँ पे सच्ची बात है। घणाए आजमावी जोयलू छे, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या है आजमाया हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स इसकी स्टोरी आपको वापस में बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि बंदभद्र जो होता है वो गुरु किसके अंबाराम के, ये दोनों क्या होते हैं अपने धर्म के मतलब प्रचार करने के लिए और बचाने के लिए क्या आते हैं मुंबई जाते हैं। तो स्टेशन पे जो घटना होती है तो वो उसे पारसी वाला आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं कि मुंह माया कि मुझे 2 टिकट दीजिए, ऐसा बंदभद्र कहते हैं उस टिकट वाले से। टिकट का नाम क्या होता है सौराब जी होता है। तो वो समझ नहीं पाता है कि ये जो मतलब बंदभद्र जो है वो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे टिकट विंडो के बाजू में एक आदमी जो होता है वो हिंदू जो होता है तो वो कहता है कि आप कहता है कि इनको क्या करो 2 टिकट दीजिए मुंबई की, मतलब यहाँ पे ग्रांट रोड की, मतलब उनका मुंबई की टिकट यही होती है। तब उसके पहले वो जो सौराब जी होता है वो क्या बोलता है उसे बोलता है कि सू बकेच, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा क्या बोलते हो, मतलब मुझे समझ में आता नहीं है।
तब बंद बंदर को ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जैसे उनको कुछ बोल दिया हो ऐसा। तो अब फिर बंदर उसको जवाब देते हैं कि तुम्हारी जो ये गलत वासना है, गलत आवाज़ है, उसी के लिए तुम क्या हो, अज्ञान हो, मतलब मूर्ख हो। और फिर जब वो ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बंद बंदर के साथ क्या होता है कि वो क्या करता है, वो उस आदमी को उसने छू लिया था, तो बोलता है कि मैं अब क्या हो गया हूँ यहाँ पे, अब अपवित्र हो गया हूँ। तो वो क्या करता है, वापस जाके मतलब स्नान करता है, उसके बाद वहाँ पे पानी चारों तरफ फेंकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पवित्र होता है। उसके बाद फिर जाके वो क्या करता है, स्टेशन गाड़ी में जाके, रेलगाड़ी में जाके बैठ जाता है। फिर दौड़ते दौड़ते जब ट्रेन शुरू होने वाली थी तब दौड़ते दौड़ते दो आदमी आते हैं, जिसका नाम होता है यहाँ पे रामशंकर और दूसरा का नाम क्या होता है, शिव शंकर होता है, जिनका घर का नाम नखोदियो और घर खोदियो होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारी घर की जो सारी बात जो होती है वो पोल खोल देते हैं, इसलिए इनका नाम नखोदियो और घर खोदियो रखा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका नाम ऐसा किस प्रकार रखा गया जिससे माँ बाप ने ऐसा नाम रखा। तो वो यहाँ बताते हैं, बस इस चैप्टर के अंदर यही पूरा है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, साचो विकल्प पसंद करके हमें क्या करना है, उस पर राइट का निशान करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, टिकट माटे बंद भद्र कयो शब्द प्रयोजाय छे, यानी टिकट के लिए बंद भद्र ने कौन सा शब्द का उपयोग किया गया, तो उसका है क्या, मूल्य पत्रिका। उसके बाद शू बकेच आ तो टिकट ऑफिस छे, आ वाक्य कौन बोले छे, मतलब आप क्या बोल रहे हो, ये तो टिकट ऑफिस है, ऐसा वाक्य किसने कहा, तो सौरभ जी ने कहा। अब सौरभ जी कौन था, टिकट मास्टर था, किससे कहा था, तो बंद भद्र से कहा था। अब उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर आपको क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है, जिसमें पहला सवाल देखते हैं, बंद भद्र अने अंबाराम क्या कार्य माटे प्रयाण करी रहा था, यानी बंद भद्र और अंबाराम जो है वो किस काम के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि बंद भद्र अने अंबाराम, 3 पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे वेद धर्मनो रक्षण करवा, आर्य धर्मनो जय करवा, सनातन धर्मनो प्रचार करवा, यानी 3 पॉइंट आपको लिखने जरूरी हैं, ठीक है, नहीं तो आपको मार्क्स जो है वो कम मिलेंगे, 2 मार्क्स की जगह। तो वेद धर्मनो रक्षण करवा, आर्य धर्मनो जय करवा, सनातन धर्मनो प्रचार करवा, बंद भद्र अने अंबाराम जे छे ते प्रयाण करी रह्या हता। तो ये आपको नहीं लिखना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, टिकट स्टेशन अने मुंबई माटे पाठ में बंद भद्रे कया शब्द प्रयोजाय छे, यानी टिकट स्टेशन और मुंबई के लिए जो बंद भद्र है, बंद भद्र ने कौन से शब्द का यूज किया गया। तो टिकट के लिए तो हमने यहाँ पे देखा मूल्य पत्रिका, और स्टूडेंट्स स्टेशन के लिए आपको लिखना है यहाँ पे अग्निरथ, अग्निरथ विराम स्थल। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अग्निरथ, अग्निरथ मतलब यहाँ पे क्या, रेलगाड़ी से, विराम स्थल मतलब जहाँ पे गाड़ी रुकती है वो, और मुंबई मतलब यहाँ पे मोहमाई वर्ड यहाँ पे आपको यूज करना है मुंबई के लिए। ध्यान रखना कि स्टेशन वर्ड का जो मीनिंग यहाँ पे हमें दिया हुआ है अग्निरथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अग्निरथ यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिया गया नहीं है, ठीक है, किताब के अंदर नहीं दिया, वो आपको ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अग्निरथ विराम स्थल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला सवाल क्या दिया है, बंद भद्रનું वर्तन क्यारे क्यारे हास्य जन्मावे छे, मतलब बंद भद्र का जो वर्तन जो है, व्यवहार जो है वो कब कब हास्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, बंद भद्रનું वर्तन जे छे આપણે अनेक प्रसंगों हास्य जम्बवे तेवू होय छे, थोड़ा प्रसंगों यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि बंद भद्र के जो वर्तन है हमें अनेक यहाँ पे प्रसंगों जो है वो हास्य यहाँ पे जम्बवे जीव मतलब जमावे जैसा देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला आप लिखोगे यहाँ पे बंद भद्र जो है वो अपने घर से आनंद से निकलते हैं और अखाते उमंगनी वातो आपने हसवू आवे छे, मतलब इतना अखाते उमंग होता है जिसे हम बता नहीं सकते, ठीक है, ऐसा उनका मतलब आता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, शियाळवाने वरु धारीने बंद भद्र दौड़वामां अंबाराम आगळ निकली गयाला ए वातने आपणे पण हसवू आव्युं, मतलब यहाँ पे रास्ते में जो है वो दरवाजे के पास शियाड़ा जो है वो उसे देख लेते हैं, जिससे बंद भद्र की जो दौड़ने की जो स्पीड जो होती है वो अंबाराम से भी क्या होते हैं, वो उनकी बढ़ जाती है और आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे भी मतलब हास्य मतलब अपने हंसने जैसा मतलब यहाँ पे हंसी आती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मुंबईनी टिकट एवा टिकट बारीमां खांभा સુધી ટોકું ઘાલીને પારસી પાસેથી ટિકિટ માંગે છે ત્યારે આપણને હસવું આવે છે, मतलब क्या, जब टिकट लेने जब जाते हैं बंद भद्र तो तब वो क्या करते हैं
खिड़की के पास अपना मुंह डालकर वहाँ पे अंदर विंडो के अंदर उससे क्या करते हैं, वो पारसी से टिकट मांगते हैं। इस बात पर भी हमें मतलब यहाँ पे हंसना आता है। नंबर 4, मुंबई टिकट विशेना एमना संस्कृत प्रचुर शब्दों સાંભળીને આપણે હસવું આવે છે। यानी जो बंदरभद्र ने मुंबई टिकट के विषय के लिए जो उनका संस्कृत प्रचुर वर्ड का जो यहाँ पे यूज़ किया गया, उन वर्ड को सुनते ही हमको क्या होता है, हंसना यहाँ पे आता है। उसके बाद 5वां पॉइंट आप लिखेंगे, યવાનના સ્પર્શથી સ્નાન કરવું, પાણી પીવા ચોખ્ખો કરવો વગેરે પ્રસંગો પણ આપણને સારું એવું હાસ્ય પૂરું પાડે છે। मतलब दूसरे किसी जो इंसान है उसका स्पर्श उनको किया बंदरभद्र को, तो बंदरभद्र ने स्नान किया और पानी पीवा यानी पानी पीने के लिए चौका करना, ये सब वगैरह प्रसंग जो है वो हम सबको यहाँ पे मतलब हंसी दिलाते हैं। इस तरह आपको इतना कंप्लीट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि અંબારામ બંદરભદ્રના વેગ માટે કઈ ઘટના યાદ કરાવે છે। यानी उसका जो शिष्य जो होते हैं वो अंबाराम की स्पीड के लिए कौन सी घटना को उसे याद दिलाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे लिखेंगे, અંબારામ બંદરભદ્રના વેગ માટે એક હાસ્યજનક ઘટનાનું વર્ણન કરે છે। અંબારામ કહે છે, મહારાજ તે દહાડે જમાલપુર દરવાજા બહાર એક શિયાળવાને વરુ ધારીને આપણે પાછા ફર્યા હતા। તે દહાડે તમે મારાથી બહુ અગાડી નીકળી ગયા था, તેવા વેગ કહો છો। જવાબમાં બંદરભદ્રે ગંભीरताથી કહે છે, કંઈક તેવો પણ તેથી સરીસ। तो अंबाराम यहाँ पे बंदरभद्र के वेग के लिए एक हास्यजनक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज आप उस समय जमालपुर दरवाजे के बाहर एक सियाड़वा को देखकर यहाँ पे पीछे मतलब फिर के देखा था, तो उस समय तो आपकी जो स्पीड थी वो मेरे से भी मतलब ज़्यादा हो गई थी। तो उसके ऐसे वे उस मतलब गति के बारे में कहते हैं। तब बंदरभद्र हैं वो जवाब देते हैं, मतलब गंभीरतापूर्वक जवाब देते हैं कि हाँ वो भी हो सकता है या तो उससे मतलब अधिक भी हो सकता है, ऐसा बंदरभद्र जो है वो जवाब देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर चौथा सवाल दिया गया, नीचेना प्रश्नों सविस्तार हमें उत्तर लिखना है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रयाण नवलकथा खंड में निष्पन्न थती रमूजना चित्रों वर्णवो। मतलब यहाँ प्रयाण नवलकथा के अंदर यहाँ पे उजागर होने वाली जो घटना है उसके बारे में उसके चित्रों का हमें क्या करना है, वर्णन यहाँ पे करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, प्रयाण नवलकथा खंड जो है वो निष्पन्न तथा रमूजना अनेक सुंदरो चित्रों जो है आमा आवेला छे। थोड़ाक नमूना नीचे मुजब छे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रयाण नवलकथा में उजागर होने वाले रमूज के अनेक सुंदर चित्र यहाँ पे वर्णन किए गए, जिसमें से थोड़े जो हैं वो आपको नमूने नीचे दर्शाए गए हैं। जिसमें नंबर 1 आप लिखोगे, બંદરભદ્રનું મુંબઈ જવું અને आगगाड़ी में બેસવું એમના અખતથી ઉમંગ આપણને હાસ્ય પ્રેરે છે। यानी बंदरभद्र का मुंबई जाना और आगगाड़ी के अंदर बैठना और उनका जो अखत यानी जिसे हम बयान ना कर सके ऐसा उत्साह जो है वो हमें हास्य को प्रेरित करता है। नंबर 2 आप लिखेंगे, जमालपुर दरवाजे सियाड़ ने वरुधारी ने मतलब सियाड़ को वरुधार कर अंबाराम करता दौड़वामा आगळ निकली जવું प्रसंग हास्य प्रेरे छे। यानी जमालपुर दरवाजे के अंदर सियाड़ को वरु धार कर मतलब मानकर अंबाराम से तुलना करने पर यहाँ पे मतलब अंबाराम से भी वो क्या करते हैं, बंदरभद्र जो है वो स्पीड में आगे निकल जाते हैं। ये प्रसंग भी जो हमें हास्य को प्रेरित करता है। तीसरा, टिकट लेवा खांबा सुधी टोकू अंदर नाखी। मतलब टिकट लेने के लिए जो मतलब पूरा सर जो है वो उसके अंदर डालना ना कि संस्कृत प्रचुर भाषा में मुंबई ની 2 टिकट मांगવાનો प्रसंग हास्य प्रेरित है। साथ ही मतलब मुंबई की 2 टिकट लेने के लिए संस्कृत भाषा का यूज करना, ये प्रसंग जो है वो हास्य हमको प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, पारसी जिसका नाम था सौराब जी અને બંદરભદ્ર વચ્ચેની વાતચીત હાસ્ય उत्पन्न करे छे। यानी चौथा पॉइंट मतलब आप हिंदी में लिखना समझेंगे तो क्या कहते हैं, पारसी सौराब जी जो है वो और बंदरभद्र के बीच की बातचीत जो है वो हमें हास्य उत्पन्न करती है। पांचवा और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यवानो स्पर्श यानी जो सौराब जी विदेशी आदमी उसका स्पर्श से वो उनका स्नान करना, चौको करके पानी पीना, 2 आदमी ना नाम जेमा जो आयुष्य વધારવાની વાતથી हास्य उत्पन्न થાય છે। यानी 2 आदमी का नाम सुनकर मतलब उनका आयुष्य यानी उनकी उम्र मतलब बढ़ने की बात जो होती है वो उससे हास्य उत्पन्न करती है। आम प्रयाण नवलकथाમાં ઉપરના બનાવેલી નિષ્પન્ન થતી રમજૂતના सुंदर चित्रों संपाड़े छे। इस प्रकार प्रयाण नवलकथा के अंदर ऊपर दी गई जितनी भी यहाँ पे उजागर होने वाली जो रमुज सुंदर यहाँ पे चित्र जो है वो बताए गए हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको समझाया आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तब तक तनवीर सर को इजाजत।
जय हिंद।